वेलकम टू द क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछले वीडियोस में हम लोग सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स 2 के वीडियो के कुछ दो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, क्वेश्चन 1 और 2। और वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हम लोग ने बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए देखा था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। आइए माय डियर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एन इन्वेंटर क्लेम to have developed a refrigerating machine operates between minus 20 degree C and 30 degree C and consume 1 kilowatt of power। यहाँ तक तो मामला ठीक है। The machine give the refrigerating effect, oh my god, 21.6 megajoule per hour। ओहो, तो कमेंट द क्लेम ऑफ द इन्वेंटर। अच्छा जी, तो आपको कमेंट करना है कि ये जो बात बोल रहा है इन्वेंटर वो बकवास बोल रहा है या सही में कुछ उसने क्रांतिकारी किया है। तो आइए, तो ये कह रहा है कि लोअर जो टेम्परेचर है माय डियर वो है आपका -20 डिग्री C एंड इट इज़ 253 केल्विन हो जाएगा, और जो हायर है वो समथिंग 30 डिग्री C एंड उसे आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 303। और पावर कंज्यूम बाय द कंप्रेसर जो है वर्क एब्जॉर्बिंग, और ये कुछ 1000 वाट, इसको कह सकते हैं 1000 वाट, क्यों 1000 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। अब जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो दे रहा है 21.6 मेगा जूल पर आवर, मेगा जूल पर आर दे रहा है ना। तो पहले तो इसको मेगा को नॉर्मल करते हैं तो 10⁻⁶, और आवर को सेकंड करते हैं तो ये कुछ आ जाता है आपका 6000 जूल पर सेकंड या इतना वाट। आइए जी, अब जो है इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। लोअर टेम्परेचर इज योर 253 केल्विन, वेरी गुड। और इससे वर्क जो आप दे रहे हैं वो 1000 वाट का या इतना जूल पर सेकंड का दे रहे हैं, और रिजेक्ट करता है सिंक जो है 330 केल्विन। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो है इसमें, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज गिवन ना, 6000 का रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया हुआ है वाट का, है ना। तो ये पूछा जा रहा है क्या ये रियली में पॉसिबल है कि बकवास है। तो पहला चीज़ ये देख लेंगे कि अगर मैक्सिमम ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये जो मशीन है मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैक्सिमम वो प्रोड्यूस कर सकता है जो रिवर्सेबल हो। तो COP ऑफ रिवर्सेबल जो कि ये मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है वो क्या हो जाएगा, T लोअर बाई T हायर माइनस T लोअर। तो 253 इज योर T लोअर, 303 माइनस 253, तो ये कुछ आ जाएगा COP ऑफ द रिवर्सेबल। रिवर्सेबल जो आ जाएगा COP ऑफ रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर वो कुछ आ जाएगा 5.06। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअल साइकिल जो इन्होंने क्लेम किया है, एक्चुअल क्लेम जो है आपका उसके बारे में। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। COP डिजायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, एंड द डिजायर इफेक्ट इज 6000 एंड द वर्क इनपुट इज 1000, तो COP इज 6। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि रिवर्सेबल से कोई भी ज़्यादा COP प्रोड्यूस कर सकते है ना। तो COP ऑफ द जो कि ग्रेटर आ रहा है COP ऑफ रिवर्सेबल के लिए, तो विच इज इम्पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई साहब उनका जो क्लेम है वो तो झूठा है। अब हम लोग देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आगे का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, a heat engine operates between two reservoir at 1000 Kelvin and 350 Kelvin। तो हीट इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है 1000 से 350 केल्विन पे। इट यूज टू ड्राइव अ हीट पंप एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द रिजर्वायर 350 केल्विन एट अ रेट ट्वाइस दैट
ट्वाइस दैट ऑफ विच द इंजन रिजेक्ट्स टू द हीट। तो जितना हीट इंजन जो है रिजेक्ट कर रहा है उसका दुगना ये जो हीट आपका जो हीट पंप है, जो ये हीट पंप है वो दुगना हीट उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ट्वाइस कहेंगे। इफ़ द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ 40%, इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन 40% है ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल, एंड द COP ऑफ हीट पंप इज़ 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल। तो इफिशियंसी जो इंजन के है, मतलब कोई सा भी इंजन है तो वो 40% उसकी इफिशियंसी दे रहा है इंजन की, और COP जो है 50% दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल। तो आपको क्या कहना है, मेक कैलकुलेशन फॉर द टेम्परेचर फॉर द रिजर्वायर टू विच द हीट पंप रिजेक्ट द हीट, ऑल्सो वर्क आउट द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन फ्रॉम द हीट पंप। अच्छा, तो पहला तो आपको निकालना है मेक द कैलकुलेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर टू विच द हीट पंप रिजेक्ट द हीट। तो वो टेम्परेचर निकालिए जिसपे हीट पंप हीट रिजेक्ट करेगा, है ना, वो हायर टेम्परेचर हीट पंप वाला। और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है वर्क आउट द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द हीट पंप, और हीट पंप जो रिजेक्ट करेगा वो वो आपको कैलकुलेट करना। और एक चीज़ दे रखा है, इफ़ द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ हीट टू द इंजन, इंजन को जो हीट इनपुट दिया जा रहा है वो है, इंजन को जो हीट इनपुट दिया जा रहा है वो 50 किलोवाट का है। आइए देखते हैं। तो सीधा हम लोग ब्लॉक डायग्राम से शुरू करते हैं। तो देखिए हायर टेम्परेचर इसके जो है 1000 केल्विन है और इंजन का, और इससे हीट इनपुट हमने 50, इससे 50 किलो वाट का हम लोगों ने हीट इनपुट कर रहे हैं। और ये आपका कोई भी इंजन है जिसकी इफ़िशेंसी कुछ 40% मैक्सिमम है, और इससे जो भी वर्क निकल रहा है उससे आप एक हीट पंप ड्राइव कर रहे हैं सपोज़, जो कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये टी जो इसके लिए सिंक जो है वो कुछ ऐसा है, और ये Q2 सपोज कह लेते हैं। और एक कंडीशन और दिया हुआ है, कि ट्वाइस, है ना, ट्वाइस वाला, ट्वाइस दैट ऑफ विच हीट रिजेक्टेड टू टू इट, तो उसका दुगुना। तो Q2 का दुगना है यहाँ आपका Q3, है ना, Q3 इज ट्वाइस द Q2। ओके, और इसे हम सपोज Q4 मान लेते हैं। और ये T3 आपको गिवन नहीं है, तो ये T3 आपको कैलकुलेट करना है, और आपको कैलकुलेट करना है Q4 और Q3 कैलकुलेट करनी है। तो ये कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग कैसे चलेंगे, तो पहले जो गिवन है वो ऐसा है, इफ़िशेंसी ऑफ द इंजन जो है आपका 0.4 इफ़िशेंसी ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0.40 इंटू 1-T2/T1 कार नॉट के लिए। और इसको जब आप पुट करेंगे 0.40, तो 1-350/1000, और ये जो आपका आया इफिशियंसी ऑफ द इंजन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ 0.26 आएगा, और ये जो है आप लिख सकते हैं क्यू वर्क आउटपुट बाई क्यू इनपुट। तो वर्क आउटपुट को W, और ये हीट इनपुट जो आपको 50 दे रखा है, तो इससे आप वर्क निकाल ले जाएंगे और वर्क कुछ आ जाएगा 13 किलोवाट। तो इतनी बातें आई समझ। अब जब वर्क निकल गया तो Q2 बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो Q2 बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो फर्स्ट लॉ की मदद से Q2 आप क्या लिख सकते हैं, तो Q1 इज इक्वल्स टू WE प्लस एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट। तो 50-13 इज इक्वल्स टू Q2, तो Q2 आपका आ जाएगा 37 किलोवाट। तो Q2 आ गया 37 एंड Q3
is twice of Q2, तो 2 into 37, तो it is 74 किलोवाट। Q3 आपका कुछ ये आ गया, बहुत उम्दा। अब देखिए COP ऑफ इस रेफ्रिजरेटर का, जो कि है 50% ऑफ एक्ट मैक्सिमम रिवर्सेबल के लिए, है ना, मैक्सिमम COP ऑफ रिवर्सेबल। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू रिवर्सेबल को हम लिखेंगे T3 बाई T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2। तो पहले तो इसके लिए हमें COP निकालनी होगी, तो और हम COP के लिए क्या जानते हैं, देखिए COP को हम और लिख सकते हैं क्या, डिज़ायर इफेक्ट विच इज़ योर Q4 बाई W पता है, अगर हम Q4 निकाल ले जाएं तो मामला सेट है हमारा। अच्छा जी, तो Q4 क्या हो जाएगा, W प्लस Q3, W आपका 13 एंड Q3 इज योर 74, तो Q आ गया आपका 4 आ गया 87 किलोवाट। अब इस पे रखें आप, तो COP आप रख सकते हैं क्या, Q4 बाई W 87 बाई 13, और विच इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू T3 बाई T3 माइनस 350। वेरी गुड। से आप जो है शिफ्ट सॉल्व से सीधा इक्वेशन डालेंगे कैलकुलेटर पे, और कुछ ये आ जाएगा इतना केल्विन, तो T3 आपकी निकल गई। तो यही आपको कैलकुलेट करना था कि Q3 क्या आया है, तो Q3 आपने कैलकुलेट कर दिया, Q3 आपने कैलकुलेट कर दिया और T3 आपने कैलकुलेट कर दिया। वेरी गुड। अब देखिए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि टू साइकिल coupled in a series, the topping cycle has an efficiency of 30% and bottoming cycle has the efficiency of 20%, the overall efficiency क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला तो अगर डायरेक्ट फार्मूले की बात करें तो माय डियर ऐसे साइकिलों के लिए हमारे पास फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि इफ़िशेंसी 1 जो है 0.3, इफ़िशेंसी 2 इज़ योर 0.2, और ओवरऑल इफ़िशेंसी टॉप जो दो साइकिल को क्लब कर देते हैं तो वो हो जाता है इफ़िशेंसी 1 प्लस इफ़िशेंसी 2 माइनस ऑफ इफ़िशेंसी 1 इंटू इफ़िशेंसी 2, एंड व्हेन यू पुट इट 0.3 प्लस 0.2 माइनस 0.3 मल्टीप्लिकेशन विथ 0.2, और इसे कैलकुलेट करेंगे 0.44 या 44%, तो ये आ जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है ऐसी साइकिलों के लिए। ऐसा करते हैं माय डियर, इसे थोड़ा सा ड्राइव करके देख लेते हैं, सो दैट कि एक फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भैया ऐसा ही होता है। तो आइए देखते हैं। सपोज ये हमारा एक साइकिल है जो वर्क कर रहा है T1 से, और यहाँ से इसने इंजन 1 में एक Q1 का हीट दिया जिससे वर्क प्रोड्यूस हुआ W1, फिर उससे एक नीचे सिंक में गया हीट जो कि था Q2, और वही हीट Q2 हमने उसी टेम्परेचर से वही हीट हमने उसी टेम्परेचर से एक दूसरे इंजन E2 पे दे दिया जो कि W2 है। यहाँ पे ये कंसीडर हम करेंगे कि जो हीट जितना इसने रिजेक्ट किया, सारे हीट हमने वही दूसरे इंजन में दे दिया, और फिर इंजन 2 ने कुछ हीट रिजेक्ट किया होगा सपोज Q3, और ये गया T3 पे। और ऐसे इफ़िशेंसी के लिए, ऐसे इंजन के लिए ओवरऑल इफ़िशेंसी, इस पूरे इंजन का ओवरऑल इफ़िशेंसी, ऐसे ही क्वेश्चन था। टॉपिंग और बॉटमिंग दो तरह की साइकिल थी लगी हुई थी, और आपको इफ़िशेंसी निकालना, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो इफ़िशेंसी अगर पहले इंजन के लिए निकालिए तो हम लिख सकते हैं वर्क W1 बाई Q1, W1 बाई Q1, है ना। पहला इंजन के लिए आप इफ़िशेंसी निकालेंगे W1 बाई Q1, ठीक है। तो फिर हम दूसरे के लिए भी निकाल लेते हैं। ये दूसरा साइकिल की इफ़िशेंसी इज़ योर W2 बाई Q2। अब देखिए अगर
हम ओवरऑल की बात करें, अगर ओवरऑल की बात करें पूरी साइकिल में ओवरऑल की पूरा वर्क बाई जितना हीट आपने दिया है उसको अगर आपने लिख दिया तो वो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द इंजन हो जाएगा। तो ओवरऑल इफिशिएंसी आप क्या लिख सकते हैं, तो ओवरऑल इफिशिएंसी टोटल वर्क W1 प्लस W2 बाई टोटल हीट इनपुट जो आपने पुट करेंगे Q1। सो इजी, ये आपका ओवरऑल इफिशिएंसी हो गया। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। तो ओवरऑल इफिशिएंसी को आप ऐसा लिख सकते हैं W1 बाई Q1 प्लस W2 बाई Q1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं माय डियर, W1 बाई Q1 को आप क्या लिख सकते हैं, इफिशिएंसी 1। वेरी गुड, तो इसे आप लिख सकते हैं इफिशिएंसी 1। वेरी गुड। अब ऐसा करें कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग करते हैं इसे 1/Q1 आप बाहर ले लें और W W2/Q1 जो आपका था और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं Q2/Q2 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। वेरी गुड। तो देखिए इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, उसके बाद इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को आप लिख सकते हैं इफिशिएंसी 2। इफिशिएंसी 2, वेरी गुड। तो आप अब इक्वेशन को लिखेंगे ओवरऑल इफिशिएंसी इफिशिएंसी 1 प्लस इफिशिएंसी 2 और जो आपका बच गया वो बचा Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q2 बाई Q1, है ना। वेरी गुड। अब देखिए ओवरऑल इफिशिएंसी इफिशिएंसी 1 प्लस इफिशिएंसी 2 और Q1। Q2 को आप क्या लिख सकते हैं, Q2 को यहाँ से देखिए Q2 को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस W, है ना। Q2 को आप यही लिख सकते हैं Q1 माइनस W। तो आप बस इसे पुट कर दें Q2 की जगह, Q1 माइनस W। अब कुछ नहीं, अब आपको गोल्ड मिलने वाला है और इसे एलसीएम किया और ये कुछ आ गया W/Q1। दिस इज W1 बाई द वे, क्योंकि पहले इंजन के लिए था, W भी 2 है, और W1/Q1, यस और नो। तो ये आपका हो गया और इसे आप क्या कह सकते हैं, W1/Q1 इफिशिएंसी 1। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका क्या होगा ओवरऑल इफिशिएंसी इफिशिएंसी 1 प्लस इफिशिएंसी 1 माइनस इफिशिएंसी, दिस इज योर इफिशिएंसी 2 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ इफिशिएंसी 2 और माइनस इफिशिएंसी 2 इंटू इफिशिएंसी 1। तो ये आपका इक्वेशन ड्राइव हो जाता है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे और आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स और कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय।